बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल पर आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलती हैं मालूमात से भरपूर वीडियोस। अगर आप मालूमाती वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आलम इस्लाम की एक अजीम हस्ती हज़रत यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताने जा रहे हैं। नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे गालियाँ निकालने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो मुकम्मल देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों, हमारे मुआशरे में पहले ही कुतुब बीनी यानी किताबें पढ़ने का रुझान बहुत कम था। रही सही कसर आज के दौर में इंटरनेट और मोबाइल ने पूरी कर दी है और किताबें पढ़ने का रुझान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ख़ास तौर पर दीन इस्लाम और तारीख़ इस्लाम के बारे में हमारा मुताला ना होने के बराबर है। हमारे इल्म का मंबा और माखज़ महल्ले की मस्जिद के इमाम का जुमे का खुतबा या कोई और दीनी प्रोग्राम होता है जिसमें मौलवी साहब खिताब करते हैं और हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मौलवी साहब की तकरीर से अपना इल्म कशीद करते हैं। आप अहबाब को मैं एक मंज़र की तरफ लिए चलता हूँ। मंज़र कुछ इस तरह से है कि आलम इस्लाम की दो अजीम हस्तियाँ चल रही हैं। एक ऊँट पर सवार है जबकि दूसरा शख्स पैदल चल रहा है। ऊँट सवार कहता है कि आप भी सवार हो जाएं या मुझे भी पैदल चलने की इजाज़त दे दें। जवाब मिलता है, मुझे सवार होने और तुम्हें पैदल चलने की ज़रूरत नहीं, मैं तो हर कदम को राह बारी ताला में शुमार कर रहा हूँ। वो दोनों पुरवकार अंदाज में आहिस्ता रफ्तार के साथ शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल रहे हैं। पैदल चलने वाला शख्स अपने सवार साथी को ऐसे नसीहतें कर रहा था जैसे कोई शफीक बाप अपने बेटे को लंबे सफ़र पर रुखसत करते वक्त नसीहत करता है। वो कह रहा था, तुम्हें शाम में तारिक दुनिया राहिब मिलेंगे, तुम उनसे तारुज़ करना, ना ही उनकी रहबानियत से सरोकार रखना। बीच से सर मुंडाने वाले लोगों से अगर जंग में वास्ता पड़े तो उनके सर के उसी हिस्से पर तलवार का वार करना। सवार इंतहाई इन्हिमाक से ये हिदायत सुनता जा रहा था। इस मंजरनामे में पैदल शख्स पहले खलीफतुर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिन्होंने हज़रत यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शाम की तरफ लश्कर कशी करने वाली फ़ौज का अमीर मुकर्रर किया था और अब हज़रत यज़ीद को अलविदा कहने कुछ दूर उनके साथ चल रहे थे। हज़रत यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब दारुल अमन हज़रत अबू सुफियान के बड़े बेटे और हज़रत अमीर मुआविया के बड़े भाई थे। आपकी कुनियत अबू खालिद और लक़ब खैर था। आप इंतहाई मुत्तकी और सलीम उत्तबा शख्सियत के मालिक थे। अपने लक़ब की वजह से यज़ीदुल खैर मशहूर थे। फ़तह मक्का के मौका पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद अफजल और अशरफ तरीन तबका यानी सहाबा कराम की जमात में शामिल हुए, या यूँ समझे कि गुलशन मोहम्मदी के मुअत्तर और खुशनुमा फूल और आसमान नबूवत के सितारों में शामिल हुए। कुरान करीम की तकरीबन 700 आयात के मिस्दाक बने। ग़ज़वा हुनैन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में कुफ्र के मुकाबले पर आए। इस ग़ज़वा के माल गनीमत से ख़ातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 40 औक़िया सोना या चांदी और 100 ऊँट मरहमत फरमाए। निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यज़ीद की खुदादाद सलाहियतों को भांप चुकी थी, इसीलिए आपने बनी उमैया के इस मुमताज़ और आला सिफ़ात और सलाहियत के मालिक हज़रत यज़ीद को बनी फ़रास की अमारत भी सौंपी। अहद रिसालत में हज़रत यज़ीद को अपनी गूनागो सलाहियतों के इस्तेमाल का मौका कदर कम मुयस्सर हुआ, इसलिए दौर सद्दीकी और फ़ारूकी में हज़रत यज़ीद ने खुल कर अपनी फ़रासत और जहानत और दानिशमंदी और दलेरी के जौहर दिखाए। जनाब की दी हुई मुदब्बिराना तजावीज़ से फतूहात शाम में ज़बरदस्त मदद मिली। जंग यरमूक में एक फ़ौजी दस्ता के कायद हज़रत यज़ीद थे। खलीफा सानी इमाम आदल व जलालत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सुनहरी दौरे खिलाफत में हज़रत यज़ीद को सरज़मीन अम्बिया यानी फ़लस्तीन का गवर्नर बनाया। बसरा, अजानादीन और उर्दन की मुहिम्मात में सैयदना खालिद बिन वलीद, सैयदना अम्र इब्न अल-आस और सैयदना अबू उबैदा बिन जराह रिदवानुल्लाह अलैहिम जैसे जरी और मायानाज जर्नेलों और सिपहसालारों के साथ हज़रत यज़ीद भी कदम कदम न सिर्फ शामिल रहे बल्कि इन नाकाबिल तस्खीर कमांडरों के साथ हैरत अंगेज़ और इम्तियाज़ी खिदमात भी सर अंजाम दी।
سن 18 ہجری کے اواخر یا 19 ہجری کے اوائل میں سرزمین شام پر یہ عبقری شخصیت رفیق سیف اللہ و امین الامت یعنی حضرت ابو خالد یزید الخیر بن ابی سفیان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم چونکہ خود مطالعہ نہیں کرتے اور علماء کرام اور ذاکرین نے ہمیں صرف ایک یزید پلید کے بارے میں بتایا ہوا ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور اہل بیت پر کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور مسلمانوں کا امیر معاویہ کے بیٹے یزید سے اظہار نفرت اسی وجہ سے ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں جس ہستی کا ذکر ہوا ہے وہ صحابی رسول ہیں اور ان کی اسلام کے لیے بہت سی خدمات ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نوجوان نسل کو اسلام کی لازوال تعلیمات سے آگاہ کریں، تاریخ اسلام سے روشناس کرائیں اور نوجوان نسل میں مطالعہ کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے کتاب بینی کی طرف ترغیب دیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔